हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की एक बढ़िया क्लास को। तो BD 108 की क्लास को आज हम करेंगे और ये क्लास आज थोड़ी लंबी होगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। चलिए तो देखेंगे इससे रिलेटेड आज सारे हमारे ICT से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया किसने किया? आपके ऑप्शन है ए जॉन क्यूरी ने, बी जॉर्ज वियर ने, सी जॉन स्मिथ ने और डी फ्रैंक गेरी ने। तो इसका सही आंसर होगा बी जॉर्ज वियर ने, यानी कि जॉर्ज वियर ने डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। तो इसका आंसर आपका जॉर्ज वियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेबसाइट एवं ब्राउज़र आधारित चैट सेवा है। तो आपके ऑप्शन है ए ई बड़ी, बी क्रिप्टोकैट और सी फेसबुक, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, RAD का पूरा नाम है। आपके ऑप्शन है ए रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, बी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सी रियल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, XMPP एक प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी प्रोटोकॉल, सी हार्डवेयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर होगा बी प्रोटोकॉल, यानी कि XMPP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो बी आंसर आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता। आपके ऑप्शन है ए पुस्तक, बी ब्लॉग, सी ई पत्रिका और डी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर होगा ए पुस्तक, यानी कि पुस्तक ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होती। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, WAN WAN का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन होंगे ए वर्ड आर्ट नोट्स, बी वेस्ट एरिया नेटवर्क, सी वाइड एरिया नेटवर्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, एक लोकप्रिय एवं ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। आपके ऑप्शन है ए इंसाइक्लोपीडिया, बी विकासपीडिया, सी विकिपीडिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी विकिपीडिया, यानी कि एक लोकप्रिय एवं ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, यानी कि विकिपीडिया, जिससे हम सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम विकिपीडिया से सर्च करते हैं। तो ये हमारी ज्ञानवर्धक वेबसाइट और एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी मेरठ में, सी लखनऊ में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा सी लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो सी आंसर आपका सही होगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। आपके ऑप्शन है ए टीवी, बी टेप रिकॉर्डर, सी सीसीटीवी और डी रेडियो।
तो इसका सही आंसर होगा ए टीवी, यानी कि टीवी सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, एजुसेट कब स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए जनवरी 2004 में, बी अक्टूबर 2004 में, सी सितंबर 2004 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सितंबर 2004 में, यानी एजुसेट स्थापित किया गया था। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? आपके ऑप्शन है ए विंट सर्क और बी जॉन डब्ल्यू बुश, सी बिल क्लिंटन और डी बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ए विंट सर्क, आपका सही आंसर होगा। इंटरनेट के जन्मदाता विंट सर्क हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम चरण के कंप्यूटर का समय है? तो आपके ऑप्शन है ए 1940 से 1956, बी 1950 से 1958 और सी 1920 से 1936, डी 1960 से 1968। तो इसका सही आंसर होगा सी 1920 से 1936, यानी कि प्रथम चरण के कंप्यूटर का समय 1920 से 1936 है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, ईमेल का अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए कंप्यूटर वर्क से, बी नेटवर्क से, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल से और डी उपरियुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा सी ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल से होता है, यानी कि ऐसा मेल जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं। जो आपने देखा होगा हमारे मोबाइल्स में जीमेल का जो ऑप्शन होता है वही हमारा, उसी को हम ईमेल बोलते हैं। तो वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक साधन होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है ए अंतरिक्ष अनुसंधान में, बी एडुसेट में और सी IVRS में और डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो इसका सही आंसर होगा ए अंतरिक्ष अनुसंधान में, यानी कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विंडो 95 है? तो आपके ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ISP है? आपके ऑप्शन है ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी इंटरनेट सोर्स प्रोडक्ट और सी इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, डी उपरयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट की सुविधा को प्रदान करे, यानी कि इंटरनेट को इधर उधर ट्रांसफ़र करे, उसे हम बोलते हैं ISP। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार ईमेल भेजा गया था? आपके ऑप्शन है ए जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा, बी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा और सी पॉल बुकेट द्वारा, डी रेनॉल्ड बी जॉनसन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा, यानी कि पहली बार ईमेल को जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा भेजा गया था। तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा।
चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा MS वर्ड है, तो आपके ऑप्शन है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एंटीवायरस प्रोग्राम, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका MS वर्ड। यानी कि MS वर्ड क्या है, तो आपका ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि ए आंसर आपका सही होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये हमारे कंप्यूटर में यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दशमलव अंक 10 का बाइनरी है। आपके ऑप्शन है ए 1001, बी 0010 और सी 010 और डी 1010। तो इसका सही आंसर होगा डी 1010। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न रैम है, तो आपके ऑप्शन है ए आंतरिक मेमोरी, बी प्राथमिक मेमोरी और सी मुख्य मेमोरी और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए आंतरिक मेमोरी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है। आपके ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष माध्यम, बी अप्रत्यक्ष माध्यम और सी अनौपचारिक माध्यम और डी औपचारिक माध्यम। तो इसका सही आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष माध्यम। यानी कि दूरदर्शन शिक्षा का अप्रत्यक्ष माध्यम है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न तकनीकी के प्रमुख घटक हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रक्रिया, बी अदा, सी प्रदा और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि तकनीकी के प्रमुख घटक उपर्युक्त सभी हैं। यानी कि प्रक्रिया, अदा और प्रदा तीनों ही होते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न शिक्षा के कंप्यूटर का कार्य है। यानी कि शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ए संप्रेषण करना, बी सूचनाओं को संचित करना और सी आंकड़ों का विश्लेषण करना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि ये सारे काम हमें कंप्यूटर द्वारा शिक्षा में कर सकते हैं। यानी कि संप्रेषण भी कर सकते हैं हम, सूचनाओं को संचित भी कर सकते हैं और आंकड़ों का विश्लेषण भी हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न XMPP प्रकार है। यानी कि किस तरह का प्रकार है। तो आपके ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोटोकॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रोटोकॉल। यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए 1969 में, बी 1980 में, सी 1971 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 1980 में कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ था। तो आपका बी आंसर सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न मूल्यांकन की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन है ए गुणात्मक, बी परिमाणात्मक और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। यानी कि मूल्यांकन की प्रकृति आपकी गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही होती हैं। यानी कि मूल्यांकन का हम गुणा भी करते हैं और उसके हम परिमाण भी यानी कि परिणाम भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी मूल्यांकन की
प्रकृति हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट की प्रमुख सेवा है। आपके ऑप्शन है ए ईमेल, बी वर्ल्ड वाइड वेब और सी चैट, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि इंटरनेट की प्रमुख सेवा ईमेल भी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब भी होती है और हमारी चैट भी होती है। तीनों आंसर आपके सही होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, डाटाबेस के तत्व हैं। आपके ऑप्शन है ए फील्ड, बी रिकॉर्ड, सी फाइल, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि डाटाबेस के तत्व फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल तीनों ही होते हैं। तो आपका चौथा आंसर इसका सही जवाब होगा डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए एफटीपी, बी एसएमटीपी और सी टेल नेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए एफटीपी। यानी कि एफटीपी प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, CIET वर्तमान में किसके अधीन है। आपके ऑप्शन है ए CBSE और बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सी माध्यमिक शिक्षा परिषद, डी NCERT। तो इसका सही आंसर होगा डी NCERT के अंतर्गत आती है हमारी अभी CIET NCERT के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। तो आपके ऑप्शन है ए फ्रैंक गैटी ने, बी जॉन स्मिथ ने, सी जिमोर्ज बियर ने, डी जॉन क्यूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रैंक गेटी ने। तो आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही आंसर होगा सी 5। यानी कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत या विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी निर्भर थी। आपके ऑप्शन है वैक्यूम पर, बी ट्रांजिस्टर पर, सी आईसी पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए वैक्यूम पर। यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी वैक्यूम पर निर्भर थी। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा CAI है। आपके ऑप्शन है ए कॉमन असाइंड इंस्ट्रक्शन, बी कंप्यूटर असाइंड इंस्ट्रक्शन, सी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, डी कॉमन असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके ये MCQ यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको बहुत जल्द नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।